जिनमें हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रघुवीर भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि आने वाली 23 जुलाई को राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला जींद पहुंचेंगे। कारण है उनके निजी कार्यालय का उद्घाटन और साथ ही उसी दिन कांग्रेस द्वारा एक जनसभा भी बुलाई गई है। रघुवीर ने जमकर प्रेस वार्ता में सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना था कि जितना काम कांग्रेस के समय में हुआ उतना किसी भी सरकार में नहीं हुआ। मौजूदा सरकार ने हर वर्ग को परेशान कर रखा है, चाहे वो मजदूर की बात हो, किसान की या गृहिणी की। आने वाली 23 तारीख को बार रविवार आदरणीय सुरजेवाला रणदीप सुरजेवाला जी महासचिव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सांसद राज्यसभा मेरे कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए जींद में पहुंच रहे हैं और श्री श्याम गार्डन में उस दिन मुख्य प्रोग्राम होगा और साथ ही श्री सुरजेवाला जी जो मौजूदा सरकार है, जो सरकार पिछले चुनाव में बहुत से लोक लुभाने वायदे दे करके पब्लिक को ठगने का काम किया और चाहे वो 15-15 लाख रुपए देने की बात हो और चाहे 2 करोड़ योजना रोजगार देने की बात हो और चाहे काला धन वापस लाने की बात हो, लेकिन वो वायदे पूरे ना करके जनता को तंग करने का काम कर रही है, जिससे हर वर्ग दुखी है, चाहे वो किसान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, मजदूर हो। मौजूदा सरकार जो जिन जनहित नीतियों के खिलाफ चल रही है, जो जातियां लोगों के सामने हो रही हैं, क्योंकि हम देखते हैं बूढ़े बुढ़िया जवान सभी के हाथ में थैले आ गए हैं, थैलों के अंदर कागज भरे हैं। एक महीना तक लोग आईडी ठीक करवाने के लिए फैमिली आईडी हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे बीपीएल कार्ड हो, उसके लिए दुखी होकर के जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता, एक सीट पर काम बनता है, वहाँ लूट खसोट होती है, फिर दूसरी सीट पर जाते हैं, लेकिन पोर्टल की सिस्टम शुरू होने की वजह से उनके काम पूरे नहीं होते और वो ना होकर के 1 महीने के बाद भी थैले को छोड़ देते हैं अधूरे काम में। उन लोगों से मेरी अपील है कि जो जिनकी जो तकलीफ है हल्के की, हमारे पास आएंगे साथी, उन साथियों का हम साथ जा करके सभी दफ्तरों में जाना पड़े, किसी से लड़ाई लड़नी पड़े, वो काम करने का काम करेंगे। और सरकार आने के बाद ये सभी जितने थैले हैं कागजों के, चाहे वो कोई पोर्टल हो, चाहे किसानों का हो, चाहे आईडी का हो, चाहे प्रॉपर्टी का हो, सभी को खत्म करके जिस प्रकार से पहले सरकार चलती थी, जो लोगों को सुविधा देती थी, उसी प्रकार से काम करने का हमारी सरकार काम करेगी। हाल ही में हुए विधायक ईश्वर सिंह के थप्पड़ कांड पर भी रघुवीर ने मौजूदा सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। उनका कहना है कि ये सब पार्टी के लीडर्स की बदौलत हुआ, इसमें विधायकों की कोई गलती नहीं है। जो कि ईश्वर सिंह जी को थप्पड़ मारने का एक हमारी बुजुर्ग महिला ने काम किया, इससे एक बहुत बड़ा मैसेज गया है कि ये सभी इसी प्रकार से पिटने का काम करेंगे। और वो काम क्यों करेंगे? विधायकों का कोई कसूर नहीं इसके अंदर। कसूर है तो उनके मुखिया का है, दुष्यंत चौटाला का कसूर है, जिन्होंने इनको पावर का विकेंद्रीयकरण नहीं किया, ताकत इनको नहीं दी, लोगों में की सुनाई नहीं कर सके, केवल एक जगह केंद्रीयकरण ताकत का रखा और अमित शाह के साथ और मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के सभी महकमों को लूटने का काम किया। उसका रिजल्ट ये सामने आना शुरू हुआ है और इसी प्रकार से जनता उनको नकारने का काम करेगी, गांव में घुसने नहीं देगी। और इनेलो पार्टी का तो आप सभी को पता है कि वो तो टूट चुकी है, वो तो एक खत्म होने के कगार पर है, लास्ट स्टेज पर चल रही है, उसका भी कोई वो वजूद नहीं है। केवल आप सबके सामने बची है तो कांग्रेस पार्टी ही बची है। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरी की पार्टी है, सभी को साथ लेकर के चलती है, समान विकास करती है, ना उसके अंदर कोई क्षेत्रवाद की बात है, ना कोई जातिवाद की बात है और बहुत पुरानी पार्टी है। क्योंकि स्वतंत्रता के समय से लेकर के आज़ादी के समय से लेकर के अब तक जितना विकास किया देश के अंदर केवल कांग्रेस पार्टी का ही विकास है। और चाहे वो सड़कें का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे चिकित्सा का हो, और चाहे बिजली गांव गांव में पहुंचाने का काम हो, और चाहे हवाई जहाज से लेकर के रेल तक की बात हो। साथ ही 2024 चुनाव के लिए सुरजेवाला गुट ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि हरियाणा में इलेक्शन के दौरान रणदीप सिंह सुरजेवाला ही कांग्रेस के प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे, क्योंकि कर्नाटक में बहुमत से सरकार बनवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और आने वाले समय में
इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी भी रणदीप सुरजेवाला जी को मिलने जा रही है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर उनके इस प्यार को देखते हुए हरियाणा प्रदेश की जनता उनके विश्वास व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और उस सरकार की संभाल सारे उनकी कार्यभार और उसकी जिम्मेवारी आने वाले टाइम में आपकी जीन चले की होगी। ये तो अब आने वाली 23 जुलाई को ही पता लगेगा कि कांग्रेस और किन मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम करेगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस जनसभा में हरियाणा कांग्रेस का एक गुट शामिल होगा। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।